आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ की। जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए उसकी फ़िटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उड़ पाएगा कि नहीं। वैसे ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी लाइफ में, हमारे हेल्थी रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारी फ़िटनेस, हमारी हेल्थ। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खाने का तरीका है और जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं उनसे जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर और हमारे रूटीन पर और हमारे एनर्जी लेवल पर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, उसका इंजन वर्किंग में है या नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ऐसे ही हमारी हेल्थ में भी होता है, हमारी डाइट अच्छी है या नहीं है, हम मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं है, हम फिजिकली स्ट्रांग हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? हमारी डाइट। हम क्या खाते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। जैसे हम जो भी चीज़ें देखते हैं वैसे ही हमारा दिमाग प्रोसेस करता है और वैसी ही बातें आपके लिए बताता है। वैसे ही हमारी हेल्थ के साथ भी होता है। जो चीज़ें हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप खाते हैं उसका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उसका इफ़ेक्ट आज नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आज आप यंग हैं, इसलिए उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आगे जाकर दिखने वाला है। तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, उस सब को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, उससे आज ही रोका जाए। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी हेल्थ आज ही से इम्प्रूव हो, हम अपनी हेल्थ पर अच्छे से ध्यान दे पाएँ आज ही से। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो भी आप खाते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे। क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आप उसके साथ बदलेंगे नहीं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, जो बहुत से युवा आगे के टाइम में फेस करने वाले हैं। बहुत सारी पेन की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन, या फिर कुछ लोगों का क्या होता है फालतू में ही मूड ख़राब रहता है, या फिर कुछ लोग बेकार में ही कोई बात नहीं होती है तब भी सैड हो जाते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो क्या बता रहे हैं, यू आर नॉट फिजिकली फिट एंड एज वेल यू आर नॉट मेंटली फिट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको मेंटली फिट होना या फिर फिजिकली फिट होना। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको फिजिकली फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मेंटली। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला जो टास्क है आपका वो है फिजिकली फिट होना। क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होंगे, कोई भी एयरक्राफ्ट अगर फिजिकली फिट होगा यानी कि पूरी तरीके से बन गया होगा, खाली इंजन कोई नहीं उड़ा सकते है ना। तो अगर वो फिजिकली फिट होगा यानी कि पूरी तरह से वो तैयार होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर आता है मेंटली, कि मेंटली आप प्रिपेयर हैं या नहीं है, या मेंटली फिट हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग जो बीमारियों को फेस कर रहे हैं और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर उनको मेडिसिन भी दे रहा है, लेकिन कोई मेडिसिन उन्हें काम नहीं कर पा रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें कोई भी डिसीज़ है ही नहीं। उन्हें तो मेंटली प्रिपेयर होना है। उनको जो डिसीज़ है वो है मेंटली डिसीज़ है। तो उस डिसीज़ को हम फिजिकली कोई मेडिसिन खा के सही नहीं कर सकते हैं। उसे सही करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना होगा। आप न्यूज़ में देखते होंगे, किसी ने यह सुसाइड कर लिया, किसी ने वहाँ सुसाइड कर लिया। दे आर नॉट मेंटली स्ट्रांग। यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपनी हेल्थ पर काम करना होगा। आप दिन भर में क्या खाते हैं उस पर आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका जो भी डेली रूटीन है, जो भी आप दिन भर में खा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपको काम करना होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको करना है या नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कहीं से भी देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, जिससे आपका जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ेगा और आपकी हेल्थ में इम्प्रूव भी होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। नंबर वन काम करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है डेली। 30 से 40 मिनट करना है एक्सरसाइज। कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जिम जाना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जिम जाना ही कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ आप वहीं जाकर फिट हो सकते हैं, वहीं जाकर बॉडी बना सकते हैं। आप डेली वॉक करके भी फिट रह सकते हैं, डेली स्ट्रेचिंग करके भी फिट रह सकते हैं, डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करके भी फिट रह सकते हैं। लेकिन यू नीड टू वर्क कंटिन्यूसली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपसे कहा जाए कि फ़ोन को 2 मिनट हाथ में रोकना है तो आप रोक लोगे,
लेकिन आपको ऐसे कंसिस्टेंट करना पड़े। आपको कहा जाए कि 2 घंटे तक कंटिन्यूसली आपको फ़ोन हाथ में रोकना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप दिस इन योर हैंड। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस काम को कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। तो नंबर 1 चीज़ क्या है, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ। और नंबर 2, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए कैसे भी। आपका जो खाने का तरीका है, आपने जो बनाया है अपने लिए, वो कैसे भी नहीं टूटना चाहिए। क्या करते हो, कहीं भी शादी बारात में जाते हो, वहाँ जाकर ऐसे टूट जाते हो कि आपने कभी खाना ही नहीं खाया है। कोई भी चीज़ है वो ऐसे खाने लगते हो कि आज से पहले खाया ही नहीं है, सारा आज ही खा लो। कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखोगे, वो फिटनेस के नाम पे बहुत काम करते हैं। उनसे अगर कह दो कि हाँ ये चीज़ आपको खाना है, गुलाब जामुन आपके लिए खाना है, तो अगर आप उन्हें पैसे भी दोगे तब भी वो नहीं खाएंगे, क्योंकि दैट विल अफेक्ट देयर फिटनेस। सो आपको क्या करना है, अपनी फिटनेस पर काम करना है। तो पहला चीज़ क्या हो गया, आपकी एक्सरसाइज। नंबर 2, आप पूरी रात सोने के बाद सुबह क्या खाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट का मतलब ही क्या होता है, ब्रेक फास्ट, यानी कि जो फास्ट आपने किया है रात भर जो आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो उसे अब क्या करना है, तोड़ना है। तो अब कोई ऐसी चीज़ खानी है जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो, जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है बनाना। यू कैन ईट 1 or 2 बनाना इन द मॉर्निंग। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, बनाना 2 तरह के आते हैं। बनाना 2 तरह का आता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा वाला बनाना होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और एक बड़ा बनाना होता है जिसका जो छिलका होता है वो बहुत मोटा होता है। दैट इज़ नॉट टू गुड, बट यू कैन यूज़ दैट इफ़ देर इज़ नॉट ए स्मॉल बनाना। तो आपको अगर हो सके तो छोटा वाला बनाना यूज़ करना है। उसमें कैलोरी भी ज़्यादा होती है, उसमें 100 से 120 कैलोरी होती है, और उसमें पोटेशियम भी होता है। अगर आप बनाना नहीं खाते हो तो आप एप्पल खा सकते हो, आप अनार खा सकते हो, आपको जो भी फ्रूट अच्छा लगता है। आपको मैं एक अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ, आप दिन में कुछ भी खाओ, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, कि एक दिन में आप कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूरी खाओ। कुछ भी खा सकते हो, आप बनाना खा रहे हो तो बनाना खाओ, आपको एप्पल अच्छा लगता है एप्पल खा लो, अनार अच्छा लगता है अनार खा लो, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगता है। आपको ऑरेंज अच्छा लगता है वो भी खा लो, कोई भी चीज़ जो भी अच्छी लगती है, लेकिन 1 फ्रूट मस्ट बी इन योर डेली रूटीन। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपके लिए देना चाहूँगा, नेवर ड्रिंक जूस ऑफ एनी फ्रूट। कोई भी जूस आपको यूज़ नहीं करना है। आप इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन बहुत सारी जो रिसर्चेज आई हैं उन्होंने बताया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो आप एक फ्रूट खाते हो उसमें और एक आप जूस पीते हो उसमें। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑरेंज का जूस पीते हो, ठीक है, तो अगर आप 1 गिलास ऑरेंज का जूस पीते हो, उसमें कितने ऑरेंज आप यूज़ करते हो, 3 से 4। और 3 से 4 जो ऑरेंज हैं वो आप कितनी देर में पी जाते हो, मुश्किल से 1 मिनट में। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 से 4 ऑरेंज आपको खाने हैं, तो आप क्या 1 मिनट में खा सकते हो उन्हें, नहीं ना। तो इसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ता है। और जो भी उसमें जो अच्छे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। आपको सिर्फ जूस मिलता है और उसमें सारे एलिमेंट्स निकल जाते हैं। मैं भी पहले जूस पीता था, लेकिन जब से मैंने ये रिसर्च देखी है तब से मैंने अवॉइड कर दिया है। नो जूस इन द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद जो तीसरी चीज़ करनी है, अवॉइड फास्ट फूड। आज के लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वो फास्ट फूड पे भागते हैं, क्योंकि वो स्पाइसी होता है, वो हमारे जीभ के लिए एक स्वाद देता है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। अब मैं आपके लिए एक फैक्ट बता रहा हूँ, आप जो भी फास्ट फूड खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, और जो भी आप वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आप देख सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फास्ट फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो प्रोसेस फूड आप खाते हो, जो फास्ट फूड खाते हो, वो प्रोसेस होने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा जाके। तो जहाँ तक कोशिश करना है आपको, जो भी फास्ट फूड है उसे बिल्कुल अवॉइड कर देना है। से नो टू द फास्ट फूड। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा।
अगर आप बिलीव नहीं करते हैं मेरी बात पे, तो 1 मंथ के लिए क्या करो, फास्ट फूड को छोड़ दो, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं सारी छोड़ दो, सिर्फ वही चीज़ें खाओ जो घर की बनी हुई हैं। अगर आप 1 मंथ तक ऐसा करोगे, आपको जो डिफरेंस है वो दिखना शुरू हो जाएगा। डोंट बिलीव मी, लेकिन जब आपको डिफरेंस दिखाई दे तब आप बिलीव करो। तो इन 2-3 तरीकों को फॉलो करो और देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। एक चीज़ मैं और आपके लिए बताना चाहूँगा, जो भी आप दिन भर का जो मील लेते हो उसमें चावल को कम से कम यूज़ करो। यूज़ रोटी इंस्टीड ऑफ चावल। चावल की जगह आप रोटी यूज़ करो। पहले रोटी खाओ, उसके बाद चावल खाओ, वो भी चावल कम से कम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडियन कल्चर में यही होता है, चावल जल्दी बन जाते हैं तो सारे लोग क्या करते हैं, चावल को खाते रहते हैं। चावल क्या होता है, एनर्जी में तो हाई होता है, लेकिन वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो जल्दी प्रोसेस होने से क्या होता है, हमारे लिए भूख फिर से जल्दी लग जाती है, और जो एनर्जी मिलनी होती है हमारी बॉडी को, वो उतनी नहीं मिल पाती है जितनी उसे चाहिए। तभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका सर दर्द रहता है। उसका रीज़न क्या होता है, आप दिन भर चावल ही खाते रहते हो। आई होप इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट दिया होगा, और अगर आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो आप कमेंट करना वापस आकर 1 मंथ के बाद इस वीडियो पे कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंजेस हुआ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं और नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आपको कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम सारे लोग साथ साथ इम्प्रूव करेंगे और अपनी लाइफ में और इस पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं अपना योगदान देंगे। क्योंकि जब हम बदलाव लाएंगे तभी बदलाव आएगा। इफ़ यू विल चेंज देन अदर विल चेंज। क्योंकि जब आप करके दिखाओगे तभी कोई और करके दिखाएगा। अगर कोई भी काम आपकी फैमिली में हमेशा से ही होता आया है और आप भी वैसे ही करते रहोगे, तो वही रिजल्ट आने वाला है जो अब तक आया है। तो आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है कि मैं यह बदलाव ला रहा हूँ। आपको बदलाव लाना है, पहले खुद पे अप्लाई करना है और फिर उन्हें दिखा देना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। तो लोग जब देखेंगे तो वो खुद बदलाव लाएंगे, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। तो उन्हें दिखाओ कि मैं कितना फिट हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होता हूँ। तो वो कैसे होगा, आप हेल्थी रूटीन को फॉलो करो, बाहर की चीज़ें मत खाओ, कोई भी ऐसे ही मत खा लो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है तो खा लेना है। ये देखो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट तो नहीं करने वाली है। अगर अफेक्ट नहीं करने वाली है तो उसे आप खा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।